लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, महान प्रतीक को धारण करो और समस्त संसार अनुगमन करता है और बिना हानि उठाए अनुगमन करता है और स्वास्थ्य, शांति और व्यवस्था को उपलब्ध होता है। अच्छी वस्तुएं खाने को दो और राही ठहर जाता है, लेकिन ताव का स्वाद बिल्कुल सादा है। देखें और यह अदृश्य है, सुने और यह श्राव्य है, प्रयोग करने पर इसकी आपूर्ति कभी चुकती नहीं है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। महान प्रतीक को धारण करो और समस्त संसार तुम्हारा अनुगमन करेगा। ये जो प्रतीक है यही तुम्हारा स्वभाव है, वही ताव है, वही धर्म है और इसी को थाम लेना है। जैसा तुम्हारा सहज स्वभाव है उसी में बने रहो। चाहे वह तुम्हें दुख में डाल दे, संकट में डाल दे, फिर भी उससे मत हटो, क्योंकि वही संकट, वही कष्ट तुम्हें निखार देंगे। लेकिन अगर तुम अपने स्वभाव से हटे तो लाभ में भी खो दोगे। लाओ से कहते हैं, जो मेरा स्वभाव है मैं उसका ही अनुसरण करूंगा। यह कठिन है, क्योंकि पूरा समाज झूठ और पाखंड से भरा है। सब लोग झूठ बोलते हैं, झूठे हंसते हैं, झूठे रोते हैं। और जब कोई व्यक्ति सच बोलता है, सच जीता है, तो वह सबसे अलग हो जाता है। उसका जीवन सबको असहज लगने लगता है। एक साधारण आदमी था, उसका नाम था नरेश। दफ्तर में ठीक ठाक नौकरी, एक प्यारी सी पत्नी, 2 बच्चे, जिंदगी पटरी पर चल रही थी। फिर एक दिन यूं ही YouTube पर स्क्रॉल करते हुए उसे मेरा चैनल मिला। वहां उसे एक वीडियो दिखा जिसमें मैंने लाओ त्से का वू वेई सिद्धांत समझाया था। इस सिद्धांत का अर्थ होता है बिना कुछ किए सब कुछ होना। वीडियो देखा, फिर अगला देखा, फिर किताबें पढ़ी और देखते ही देखते लाओ त्से उसकी सोच में उतर गए। कुछ ऐसा छू गया भीतर कि नरेश बदलने लगा। झूठ बोलना छोड़ दिया, बनावटी मुस्कुराहट छोड़ दी, दिखावा करना बंद कर दिया। अब जो महसूस होता वही कहता। सुबह पत्नी ने पूछा, ये ड्रेस कैसी लग रही है? नरेश ने बिना झिझक कहा, सच कहूं तो ये रंग तुम पर नहीं जचता। पत्नी चौंकी, फिर चिढ़ गई। पहले तो तुम तारीफ करते थे, आज क्या हुआ? नरेश ने कहा, पहले मैं झूठ बोलता था, अब नहीं। बात यहीं से बिगड़ने लगी। ऑफिस में बॉस ने पूछा, नरेश मेरे नए प्रोजेक्ट पर क्या राय है? नरेश बोला, सर आपके आइडिया में दम नहीं है, बस प्रेजेंटेशन अच्छा है। बॉस हंसा, लेकिन अंदर ही अंदर खौल गया। धीरे धीरे लोगों को नरेश की ईमानदारी अजीब लगने लगी। पत्नी ने सोचा, कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया। एक दिन उसे जबरन मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें आवाजें सुनाई देती हैं? नरेश बोला, हाँ, अपने भीतर की, जो कहती हैं झूठ मत बोलो। डॉक्टर मुस्कुराया, नोट्स लिखे और पत्नी को बाहर बुलाकर कहा, इनका केस थोड़ा जटिल है, इलाज करना पड़ेगा। नरेश चिल्लाता रहा, मैं पागल नहीं, बस सच्चा हो गया हूँ। लेकिन कोई नहीं सुनता। लोगों को अब उसकी सच्चाई ही पागलपन लगने लगी। सब हंसते, मजाक उड़ाते जैसे वह कोई तमाशा हो। और एक दिन उसे पागल खाने भेज दिया गया। पागल खाने की दीवारों के बीच बैठा नरेश अब भी मुस्कुराता है, शांत, निश्चल। उसने झूठ से आजादी पाली थी। सच बोलना, स्वाभाविक होना इस समाज में आसान नहीं है। अगर आप एक दिन भी पूरी सच्चाई के साथ जी लें तो सब रिश्ते खतरे में पड़ जाएंगे। पति पत्नी, दोस्ती, प्रेम, ये सब झूठ पर खड़े हैं। सब दिखावा है। हम कह तो देते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन अंदर से डर, लोभ और सामाजिक व्यवस्था ही काम कर रही होती है। इमर्सन ने लिखा था, अगर लोग सच में सत्य का अनुसरण करें तो इस दुनिया में 2 मित्र भी नहीं बचेंगे, क्योंकि सारी व्यवस्था असत्य पर टिकी है। सत्य की बात करने वाले शिक्षक बहुत हैं, लेकिन अगर कोई सच में सत्य पर चलने लगे तो या तो उसे मार दिया जाएगा, या पागल कह दिया जाएगा, या फिर सब उसकी बातों को मजाक में उड़ा देंगे। ये सब सुरक्षा उपाय हैं समाज की, ताकि कोई झूठ के बाहर ना जा सके। लाओ त्से की साधना कठिन है। जैसे ही तुम अपने स्वभाव की ओर बढ़ोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा सारा जीवन तो झूठ का बना है। तुम्हें जगह जगह से हटना पड़ेगा। तुम्हारे हंसने का तरीका, रोने का तरीका सब बनावटी है। धीरे धीरे तुम भूल ही जाओगे कि असली मुस्कान क्या होती है, असली आंसू क्या होते हैं। लेकिन अगर तुम इस झूठ की परतों को काटते हुए आगे बढ़ते जाओ तो एक समय आएगा जब विरोध अपने आप गिरने लगेगा। शुरुआत में लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, क्योंकि तुम्हारा झूठ उनके झूठ से मेल खाता था, तुम्हारा स्वभाव नहीं। अब जब तुम असली हो जाओगे तो मेल टूटेगा। लेकिन अगर तुम ना डरे, अपने स्वभाव में अडिग रहे, तो वही लोग धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव की शांति और आनंद को पहचानने लगेंगे, और तब वही लोग तुम्हारा अनुगमन करेंगे। आज तुम लोगों को अपने पीछे चलाने की कोशिश करते हो, पर कोई चलता नहीं।
सबको लगता है तुम उनके पीछे हो, लेकिन जिस दिन तुम अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हो, उस दिन बिना कहे, बिना बुलाए लोग तुम्हारे पीछे आने लगते हैं, क्योंकि तब तुम में एक चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है। लेकिन याद रखो, अगर तुम ये सोचकर स्वाभाविक बनने लगे कि लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे, तो फिर तुम असली नहीं हो। स्वभाव को वही प्राप्त करता है जिसे किसी की परवाह नहीं रहती। कोई साथ दे या ना दे, कोई माने या ना माने, कोई दुश्मन हो या मित्र, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए लोगों ने लाओ त्से को स्वार्थी कहा है। हाँ, वह कहते हैं कि पहले खुद को ठीक करो, अपने भीतर के स्वभाव को जानो। जब तुम अपने सही स्वार्थ में स्थित हो जाओगे, तभी सब कुछ घटेगा। यही असली सेवा है। लेकिन दुनिया को इसकी आदत नहीं। उन्हें लगता है कि सेवा मतलब दूसरे के लिए जीना, चाहे झूठी क्यों ना हो। इसलिए ये बात कठिन है। लेकिन अगर एक बार तुमने अपने स्वभाव को पकड़ लिया, उसे जीना शुरू कर दिया, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर वही होगा जो लाओ त्से कह रहे हैं कि महान प्रतीक को धारण करो और समस्त संसार तुम्हारा अनुगमन करेगा। पति सोचता है कि वह पत्नी के लिए सब कुछ कर रहा है, और पत्नी को लगता है कि उसने तो अपना पूरा जीवन ही पति के लिए दे दिया। दोनों साथ मिलकर सोचते हैं कि वे बच्चों के लिए जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी अपने लिए नहीं जी रहा, और जो अपने लिए नहीं जीता वह सच में जिंदा ही नहीं होता। वह दूसरों के लिए क्या खाक जिएगा? यही तो असली खतरा है। पति सोचता है वह मेहनत कर रहा है पत्नी के लिए, तो वो अंदर ही अंदर पत्नी से बदला लेता रहता है, क्योंकि उसको लगता है उसने अपना जीवन गंवा दिया उसके लिए। ये बदला गुस्से, चिड़चिड़ाहट और कटुता में झलकता है। पत्नी सोचती है उसने सब कुछ खो दिया पति के लिए, तो वह भी पति से बदला लेती रहती है, और फिर दोनों मिलकर बच्चों की गर्दन दबोच लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं। अगर तुम नहीं होते तो हम क्यों जीते? कभी गौर किया? तुम्हारे माँ बाप भी यही सोचते थे। उन्होंने भी अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए गंवा दी। उनके माँ बाप भी उनके लिए जिए। अब ये बच्चे भी अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जिएंगे। और इस तरह एक पूरी श्रृंखला बन गई है जिसमें कोई भी अपने लिए नहीं जी रहा। जीवन कहीं फलित नहीं हो रहा, बस नष्ट हो रहा है। इसलिए माँ बाप भी बच्चों से बदला लेते हैं। हर माँ बाप बच्चों पर गुस्सा करते हैं। कारण बच्चे नहीं है, कारण यह है कि उनकी जिंदगी बच्चों के नाम पर नष्ट हो गई। उन्हें लगता है कि वे मेहनत करते रहेंगे और बच्चे मजे करेंगे, लेकिन बच्चे भी मजा नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर इतनी कृपा हो चुकी है कि उनका जीवन ही बिगड़ गया है। बच्चों को यह कभी समझ में नहीं आता कि माँ बाप ने उनके लिए क्या किया। वे तो बस इतना याद रखते हैं कि माँ बाप ने उन्हें कितना डांटा, कितना सताया। उधर माँ बाप को याद रहता है कि उन्होंने कितनी कुर्बानी दी। लेकिन इन दो बातों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता। जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप से बदला लेते हैं। बचपन में वे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही माँ बाप बूढ़े होते हैं, बच्चे उन्हें तिरस्कार से देखते हैं। ये वही चक्र है जो घूमता रहता है। बूढ़े दुखी है क्योंकि बच्चे उन्हें तिरस्कार करते हैं, सताते हैं, लेकिन बूढ़े भूल जाते हैं कि उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार किया था। उन्हें बस अपनी कुर्बानी याद रहती है। ये कुर्बानी, ये शहीद बनना सबसे बड़ा पाप है। जो अपने को दूसरों के लिए शहीद बनाता है वह खतरनाक है, क्योंकि वह बदला लेगा, और वह बदला बहुत जहरीला होता है। इसलिए ये सोच छोड़ दो कि हम किसी और के लिए जिएं। अपने लिए जियो। अगर तुम अपने लिए जियोगे तो तुम्हारे जीवन में जो आनंद फूटेगा उसकी रोशनी दूसरों तक भी पहुंचेगी। पति अपने लिए जी रहा है तो उसके आनंद की ज्योति पत्नी को भी मिलेगी, लेकिन वह कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने तेरे लिए जिया। उसने अपने लिए जिया, और जब उसका आनंद भर गया तो वह अपने आप बांटने लगा। पत्नी भी अपने लिए जिए, और जब उसका जीवन परिपूर्ण हो तो वह भी बांटे, और जो उसे स्वीकारे उसका आभार मानेगी। जब कोई भीतर से इतना भर जाए कि उसका आनंद बाहर छलकने लगे, तब देने में ही सुख होता है। तब बच्चे भी माँ बाप के साए में आनंदित होते हैं। तब बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप से बदला नहीं लेते, बल्कि कृतज्ञ रहते हैं। इसलिए बदले की कोई जगह ना छोड़ो। जहाँ बदला नहीं होता वहाँ प्रेम सहज बहता है। इस संसार में जो मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता। जो खुद आनंदित होकर देता है उसे सब कुछ मिल जाता है, ना किसी कर्तव्य से, ना किसी सिद्धांत से, सिर्फ इसलिए कि उसके पास बहुत कुछ है। लाओ त्से की शिक्षा बहुत स्वार्थी लगती है, लेकिन अगर ये दुनिया उस स्वार्थ को समझ ले
तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा परमार्थ हो सकता है। क्योंकि आज हम परमार्थ की बातें करते हैं और हर कोई स्वार्थी है। उल्टा परिणाम हो रहा है। इसलिए दूसरों की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। पर हमें डर लगता है कि ये तो बुरा होगा। हमने सीखा है कि देश के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए कुर्बान हो जाओ, जैसे हमारा जन्म ही कुर्बानी के लिए हुआ हो। किसी बलिवेदी पर सिर रख दो और कहो कि जीवन सफल हो गया। लेकिन ये कुर्बानी की भाषा सबसे झूठी है। ये एक बहुत पुराना गहरा जाल है, इतना गहरा कि उसे बाहर निकलकर देखना भी मुश्किल लगता है। मैं तुमसे कहती हूँ, बस अपनी ठीक से चिंता कर लो। तुमसे किसी को हानि नहीं होगी और तुम्हारे जीवन से सहज रूप में परमार्थ बहेगा। और जो परमार्थ सहज होता है वही शुभ होता है। जो जोर डालकर करना पड़े वह अशुभ है। लाओ त्से कहते हैं, महान प्रतीक को धारण करो और सारा संसार तुम्हारा अनुगमन करेगा। और वो अनुगमन ऐसा होगा जिसमें किसी को हानि नहीं होगी। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि दुनिया में अनुगमन तो करवाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर अनुगमन में हानि होती है। सारे नेता यही करते हैं। वे चाहते हैं लोग उनका अनुगमन करें, लेकिन उसका मूल कारण लोगों का भला नहीं होता, उनका अपना अहंकार होता है। जितने ज्यादा लोग पीछे चले, उतना ही बड़ा उनका अहंकार संतुष्ट होता है। नेताओं को अनुयायियों से प्रेम नहीं होता, उन्हें तो उस भीड़ से प्रेम होता है जो उन्हें बड़ा साबित करती है। इसीलिए बड़े नेता शांति में नहीं, अशांति में पैदा होते हैं। जब लोग डरे होते हैं, जब समाज में अव्यवस्था होती है, तब उन्हें सहारा चाहिए होता है और वहां नेता उगते हैं। गुलामी के दौर में नेता पैदा होते हैं, युद्ध के समय नेता पैदा होते हैं, क्योंकि भीड़ तब किसी सहारे की तलाश में होती है। और जो सबसे जोर से चिल्लाता है, जो सबसे ज्यादा आश्वासन देता है, वह नेता बन जाता है। शांति के समय में लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, और इसलिए शांत समाज में नेता टिक नहीं सकते। जहां डर नहीं, वहां नेतागिरी की जरूरत ही नहीं जती। नेता शांति की बातें कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए शांति मौत है, क्योंकि उनकी सत्ता, उनका रस ही इस बात में है कि लोग डरे रहें, बेचैन रहें और उनके पीछे चलें। वे लोगों की समस्याओं को हल नहीं करते, बल्कि उन समस्याओं को बनाए रखते हैं, क्योंकि समस्या रहेगी तभी उनकी जरूरत रहेगी। नेता आपकी चेतना को नहीं जगाता, वह आपको और गहरी नींद में सुला देता है। वह कहता है, तुम चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। और डरा हुआ इंसान इसे सुनकर राहत महसूस करता है, लेकिन यह राहत विकास नहीं है, यह मुक्ति नहीं है। सच्चा गुरु, सच्चा मार्गदर्शक वो नहीं जो आपकी समस्याएं अपने कंधों पर ले ले। सच्चा गुरु वो है जो आपको इतना समर्थ बना दे कि आप अपनी समस्याएं खुद सुलझा सको। क्योंकि जब आप खुद सुलझाते हो, तब आप बढ़ते हो, आप विकसित होते हो। लेकिन अगर आपकी जगह कोई और आपकी लड़ाई लड़ दे, तो आप एक अवसर खो देते हो, आपका विकास वहीं रुक जाता है। इसलिए जो लोग जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, नेता हो या गुरु, वे आपके लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि वे आपकी शक्ति छीन लेते हैं, वे आपकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। इसलिए महान प्रतीक को धारण करो, लेकिन लोगों को पीछे घसीट कर मत लाओ। उन्हें ऐसा स्पंदन दो, ऐसा प्रकाश दो कि वे बिना मजबूरी, बिना भय, बिना हानि के स्वेच्छा से तुम्हारे पीछे चलें। अनुगमन तब शुभ है जब वह स्वतंत्रता से उपजता है, जब वह किसी लोभ, किसी भय या किसी छलावे से नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ से आता है। यही सच्चा नेतृत्व है, यही सच्ची शिक्षा है, यही सच्चा धर्म है, और यही सच्ची आजादी भी। जो व्यक्ति स्वभाव में जी रहा है, वह तुम्हें स्वास्थ्य, शांति और व्यवस्था की ओर ले जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। और कमाल यह है कि वह तुम्हारी चिंता भी नहीं करता, ना तुम्हारी शांति की, ना तुम्हारे स्वास्थ्य की, ना तुम्हारे जीवन की व्यवस्था की। लेकिन उसके साथ होने मात्र से सब कुछ घटने लगता है। यही उसका रहस्य है। लाओ त्से की बात सुनो तो बड़ी विरोधाभासी लगती है। वो कहते हैं, जो लोग व्यवस्था लाने की कोशिश करते हैं, वही इस दुनिया में अव्यवस्था फैला रहे हैं, क्योंकि वह व्यवस्था बाहर से थोपी जाती है, वह भीतर की आत्मा को कुचल देती है। ऊपर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर सब उथल पुथल होता है। और जब तक भीतर का स्वभाव व्यवस्था में ना हो, तब तक कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती। तुम अभी चुपचाप मुझे सुन रहे हो, किसी ने कहा नहीं कि शांत रहो, कोई डंडा लेकर खड़ा नहीं कि हिलना मत, लेकिन फिर भी तुम शांत हो। ये वही सहज व्यवस्था है। धार्मिक सभाओं में तो हर 2 मिनट में कोई चिल्लाता है, अब शांत हो जाए, अब चुप हो जाए।
क्या मजाक है? और वे समझते नहीं कि यह अशांति असली संदेश है, कि लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते। जहां स्वभाव होता है वहां व्यवस्था खुद चलकर आती है। तुम जबरदस्ती बिठाए गए हो तो भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है, थकान आने लगती है। भीतर कुछ और कह रहा है, ऊपर से कुछ और करने की कोशिश हो रही है। यही द्वंद्व, यही कुंठा है। स्कूल से जब बच्चे छूटते हैं तो मानो जैसे कैद से छूटते हैं। कितने खुश होते हैं, किताबें फाड़ देते हैं, बस्ता फेंक देते हैं, उछलते कूदते घर भागते हैं। और हम सोचते हैं कि हम शिक्षा दे रहे हैं। 6 घंटे जबरदस्ती बिठाते हो और चाहते हो कि बच्चा प्रेम से पढ़े। यही जबरदस्ती जब बड़ी होकर विश्वविद्यालय में जाती है तो आग बन जाती है, बगावत बन जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पढ़ने वाले वही थे जिनके पास संपत्ति थी, खोने को कुछ था। अब सब पढ़ने लगे हैं। जिनके पास खोने को कुछ नहीं, वे ही सबसे पहले बगावत करेंगे। क्योंकि जैसा मार्क्स ने कहा, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं सिवाय जंजीरों के। अब शिक्षा सबके लिए है, लेकिन व्यवस्था अभी जबरदस्ती की है। वह सहज नहीं है। इसलिए इस दुनिया में अब कोई विश्वविद्यालय बच नहीं पाएगा। उपाय एक ही है, सहज व्यवस्था, स्वभाव से आई व्यवस्था। लेकिन यह हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे शिक्षक ही असहज हैं। 100 में से एक भी शिक्षक नहीं जो शिक्षक होना चाहता था। बाकी सब मजबूरी में आए हैं, कहीं और नौकरी नहीं मिली तो शिक्षा में आ गए। जो शिक्षक खुद अपनी प्रकृति से कट गया है, वह कैसे बच्चों को उनके स्वभाव से जोड़ पाएगा? वो बस ठूंसता रहेगा, दबाता रहेगा, और यही दबाव एक दिन विस्फोट बन जाएगा। लाओ से कहते हैं, एक और व्यवस्था है स्वभाव की। जब तुम ऐसे किसी के पीछे चलो जो स्वभाव में जी रहा है, तो तुम भी उसी धारा में बहने लगते हो, और वहां शांति, स्वास्थ्य और व्यवस्था सहज ही प्रकट होती है। स्वास्थ्य का मतलब है अपने आप से गहरी मित्रता, भीतर कोई कलह ना हो, सब कुछ ठीक लगे। एक लय, एक संगीत, एक श्वास में भी सहजता। और यह तभी होता है जब तुम भी स्वभाव में बहने लगते हो। आप सबने सत्संग शब्द सुना ही होगा। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु कुछ कह रहा है और तुम समझ रहे हो। इसका मतलब बस ये है, गुरु है और तुम उसके पास हो। केवल पास होना, निकट होना ही सत्संग है। कोई बोलने की जरूरत नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई शास्त्र नहीं, बस उपस्थिति। वह अपने डूबा है और तुम्हारे भीतर भी वही तरंग उठने लगती है। लेकिन अब तो गुरु खुद भी चुप नहीं बैठ सकते। उन्हें कुछ न कुछ बोलना है ताकि वो बच सकें, क्योंकि मौन से तो सच्ची निकटता हो जाती है और उससे डर लगता है। बातचीत एक दीवार बन जाती है जिससे हम खुद को छिपा लेते हैं, बातों की ओट में रहते हैं। सत्संग का मतलब है कि तुम चुपचाप उस व्यक्ति के पास बैठो जो स्वभाव को उपलब्ध है। उसका मौन तुम्हें छू जाएगा, उसका आनंद तुम्हारे भीतर कुछ हिला देगा। वह जहां है उसकी थोड़ी झलक तुम्हें भी मिल जाएगी। एक और शब्द है दर्शन। इसे किसी और भाषा में अनुवाद करना मुश्किल है। सत्संग तो निकटता है, लेकिन दर्शन सिर्फ दृष्टि है। अगर उस व्यक्ति को देख भी लिया जो स्वभाव में स्थित है, तो एक क्षण के लिए भी भीतर लहर उठ सकती है। उसकी उपस्थिति ही कुछ कर जाती है। वेस्टर्न लोग इसे समझ नहीं पाते। वे पूछते हैं, सिर्फ दर्शन का क्या मतलब? जब तक इंटरव्यू ना हो, सवाल जवाब ना हो, तब तक क्या फायदा? लेकिन भारत जानता है दर्शन ही पर्याप्त है। जैसे गहरी खाई में झांकने से डर लगने लगता है, वैसे ही किसी स्वभाव में स्थित व्यक्ति को देखकर भीतर कुछ हिलने लगता है। लेकिन अब तो दर्शन भी रस्म बन गया है। बस पैर छूकर भाग जाते हो, ना ध्यान से देखा, ना रुके। लेकिन अगर तुम रुक जाओ और बस देखो, तो पता चलेगा कि वही गुरु है या नहीं। अगर उसके पास बैठकर तुम चुप हो जाओ, भीतर कुछ स्थिर हो जाए, तो समझ लो वही तुम्हारा गुरु है। वह क्या कह रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वह क्या है, ये जरूरी है। और उसका होना तुम्हें छू जाए, तो समझ लो कि सही जगह पहुंचे हो। यही है स्वभाव की शक्ति, यही है असली व्यवस्था। लाओ त्से कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी हानि के संसार का अनुसरण करता है, वही व्यक्ति स्वास्थ्य, शांति और व्यवस्था को प्राप्त करता है। जब कोई अच्छा भोजन सामने आता है, तो राहगीर भी ठहर जाता है, मेहमान भी रुक जाता है। लेकिन ताओ का स्वाद, वो तो बिल्कुल सादा है। यही वजह है कि ताओ के पास शायद ही कोई रुकता है। ना तो उसमें कोई उत्तेजना है, ना कोई लुभावना स्वाद। ताओ में ना तर्क है, ना कोई डर, ना ही कोई लालच। वो कहता नहीं कि पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा या पाप करोगे तो नरक में जलोगे। ना वो डराता है, ना कोई स्वर्ग का सपना दिखाता है, ना किसी भविष्य की गारंटी देता है, ना किसी भय का दबाव बनाता है।
ताओ के पास ना कोई लाल है ना कोई भय, इसलिए उसका स्वाद सादा है। अधिकतर लोग धार्मिक बनते हैं डर या लालच से। डर लगता है तो भगवान की शरण में जाते हैं, लालच सताता है तो मंदिर की ओर दौड़ते हैं। हमारा धर्म, हमारे ईश्वर, ये सब इसी भय और लोभ की उपज हैं। कभी खुद से पूछो कि मंदिर क्यों गए थे? अगर भीतर डर था या कोई इच्छा पूरी करने की लालसा थी, तो जान लो तुम्हारा जाना व्यर्थ था। वापस लौट आओ, क्योंकि सच्चा मंदिर तो वहां है जहां ना डर होता है ना लोभ। मंदिर कोई इमारत नहीं है जहां पशु पक्षी भी बारिश में घुस जाते हैं। मंदिर एक अनुभव है, एक भीतर घटने वाली घटना है, और वहां प्रवेश तब होता है जब भय और लोभ दोनों पूरी तरह मिट जाएं। लेकिन इन्हें हटा दो तो धार्मिक आदमी मिलना दुर्लभ हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा, अगर दुनिया सुखी हो जाए तो कोई धार्मिक नहीं रहेगा। और यह बात कुछ हद तक सही लगती है, क्योंकि दुख में हम भगवान को याद करते हैं, सुख में नहीं। जितना दुख बढ़ता है लोग उतने ही धार्मिक दिखते हैं, और जितना सुख बढ़ता है उतनी ही नास्तिकता बढ़ती है। आज की दुनिया ज्यादा नास्तिक हो गई है क्योंकि विज्ञान ने हमारे बहुत से डर खत्म कर दिए हैं। प्राचीन समय में हर चीज डरावनी लगती थी। बिजली, बादल, अंधेरा, सूखा, बाढ़, सब कुछ नियंत्रण से बाहर था और हर डर भगवान की याद दिलाता था। आज भी अफ्रीका के जंगलों में लोग हजारों साल पुराने भय के साथ जी रहे हैं। जब सूर्य ग्रहण आता है तो सरकारों को उन्हें समझाना पड़ता है कि दुनिया खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उनकी लोक कथाओं में है कि सूरज का बुझना दुनिया के अंत का संकेत है। डर ऐसा है कि लोग आत्महत्या तक कर सकते हैं। लेकिन आज शहरों में सीमेंट के मकानों में बैठे लोग, उन्हें अब वो डर नहीं लगता। विज्ञान ने बहुत कुछ नियंत्रित कर दिया है, इसलिए भगवान का डर कम हो गया और उसकी याद भी। लाओ त्से कहते हैं, ना डरो ना लालच करो, बस सहज हो जाओ, क्योंकि सहज होना ही जीने का सबसे सच्चा तरीका है। बाकी सब कुछ उपद्रव है। अच्छी चीजें खाने को दो, राही रुक जाता है। लेकिन ताओ का स्वाद, वो तो बिल्कुल सादा है। धर्मग्रंथ हमें हमेशा कुछ लुभावना परोसते हैं। वे बताते हैं कि स्वर्ग में कैसे सुख मिलेंगे, कैसे वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। कभी कभी तो ऐसे ऐसे वर्णन देते हैं जो सुनकर बाद में हंसी आए। एक धर्मग्रंथ तो ऐसे समय में लिखा गया था जब उस देश में समलैंगिकता बहुत प्रचलित थी। पुरुष पुरुषों को ही चाहने लगे थे। युवकों के प्रति आकर्षण इतना था कि स्वर्ग का वर्णन करते हुए वहां सुंदर पुरुषों की भी व्यवस्था कर दी गई कि स्वर्ग में वे भी मिलेंगे, बस मन प्रसन्न हो जाए। छोड़ो लड़कियों को, स्वर्ग में लड़के भी मिलेंगे। मन की बात है, जो मन को अच्छा लगता है उसे हम स्वर्ग में डाल देते हैं, और जो डराता है उसे नरक में। इसलिए हर समाज का स्वर्ग और नरक अलग होता है। तिब्बत में जहां ठंड बहुत है, उनके स्वर्ग में तेज धूप है और नरक में बर्फ की सजा। हमारे यहाँ जहां गर्मी सताती है, हमारे स्वर्ग में शीतल हवा बहती है और नरक में आग जलती है। हर कोई अपने हिसाब से दुख सुख को देवताओं के खाते में डाल देता है। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, ताओ तो सादा है, ना कोई वादा ना कोई डर, ना स्वर्ग का झांसा ना नरक का भय। ताओ बस एक बात कहता है, जो तुम हो वही अगर पूरी तरह बन जाओ तो जीवन का अर्थ पूरा हो जाता है, और जो व्यर्थ के दुख तुमने खुद गढ़ लिए हैं वे सब गिर जाते हैं। फिर जीवन में वह आनंद बहने लगता है जो तुम्हारे स्वभाव में पहले से ही था। सारी प्रकृति अपने स्वभाव में जीती है, लेकिन उसका स्वभाव में जीना उसकी मजबूरी है। उसके पास विकल्प नहीं है। पेड़ पशु पक्षी जैसे हैं वैसे ही हैं, मगर इंसान के पास विकल्प है। वह स्वभाव से बाहर जा सकता है। यही उसका संकट है और यही उसकी संभावना भी। हम जितना दुखी हो सकते हैं उतना कोई जानवर नहीं हो सकता, लेकिन हम वह भी हैं जो वापस लौट सकते हैं और ऐसा आनंद पा सकते हैं जो किसी जानवर को कभी नहीं मिला। जानवर सुख में जीते हैं, लेकिन उन्हें अपने सुख का बोध नहीं है। वे दुख से बचे रहते हैं क्योंकि वे स्वभाव के विरुद्ध नहीं जाते। इंसान दुख की गहराई तक जा सकता है और उसी के भीतर से आनंद की ऊंचाई भी पा सकता है। ताओ कुछ करता नहीं, वह बस नियम बता देता है। वह कहता है, ऐसा है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम वासना में जियोगे तो दुख होगा, अगर निर्वासना में जियोगे तो सुख होगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम क्या करो, बस बता देता हूं कि ऐसा करने से क्या होगा। महात्मा बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि तुम वासना छोड़ दो या पकड़ लो। उन्होंने कहा, मैं नियम कहता हूं, निर्णय तुम्हारा है। अगर बीमारी है तो इलाज है। इलाज करना या ना करना ये तुम्हारी स्वतंत्रता है।
मैं ना तुम्हारी निंदा करूंगा अगर तुम बीमार रहो, ना तारीफ करूंगा अगर स्वस्थ हो जाओ। ये तुम्हारी मर्जी है। ताऊ भी किसी तरह का वादा नहीं करता। वह बस इतना कहता है, ताऊ का स्वाद सादा है। देखो तो अदृश्य है, सुनो तो कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन जब इसका अनुभव होता है तो इसकी पूर्ति कभी खत्म नहीं होती। ये स्वाद इतना सादा है कि कह सकते हैं कोई स्वाद ही नहीं है, क्योंकि जब स्वाद का एहसास होता है तब कोई उत्तेजना होती है। स्वाद हमेशा उत्तेजना में महसूस होता है। मिर्च, मसाले हम सब कुछ डालते हैं ताकि कुछ तो लगे जुबान पर। लेकिन ताऊ वह तो ऐसा स्वाद है जो जब तक ना भीतर उतर जाए तब तक पता ही नहीं चलता कि कुछ है, और जब वह उतर जाता है तब समझ में आता है कि स्वाद वही था जो कभी स्वाद की तरह दिखा ही नहीं। लाओ त्से आगे कहते हैं, देखो, लेकिन ताऊ दिखाई नहीं देता। आंखों से उसे नहीं देख सकते। सब कुछ दिख सकता है लेकिन धर्म नहीं दिखता, क्योंकि धर्म भीतर का नियम है, छिपा हुआ। सब कुछ उसी से चल रहा है लेकिन वह कभी प्रकट नहीं होता। जैसे वृक्ष तो दिखता है पर उसकी जड़ें नहीं दिखती। हाथ दिखता है, आंखें दिखती हैं, पर मैं नहीं दिखता। जो मूल होता है वह हमेशा गहराई में छिपा होता है। जितना अनिवार्य होता है वह उतना ही छुपा होता है। जो बातें सच में महत्वपूर्ण होती हैं वे अंधकार में छिपी होती हैं। जीवन के सारे रहस्य भीतर छिपे होते हैं, गहराई में, गर्भ में। ऊपर तो बस शरीर है, अभिव्यक्ति है, आकार है, परिधि है, लेकिन जो केंद्र है वह सदा ही अदृश्य रहता है। ताऊ ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना छू सकते हो, ना उसका स्वाद ले सकते हो, लेकिन जो उसमें उतरता है वह जानता है कि उसकी पूर्ति कभी नहीं चुकती। उसका कितना भी अनुभव करो वह कभी खत्म नहीं होता। ताऊ में कोई उत्तेजना नहीं है, इसलिए उसका कोई स्वाद नहीं है, और इसलिए वह दिखता नहीं, क्योंकि वह जीवन का केंद्र है, बाहरी परिधि नहीं। सुनाई नहीं देता क्योंकि शब्द तो टकराव से पैदा होते हैं, और ताऊ में टकराव ही नहीं है। अस्तित्व अकेला है तो वह किससे टकराएगा? इसीलिए भारत ने उसे कहा है अनाहत नाद, बिना आहत की ध्वनि। लेकिन ये सब काव्य हैं, प्रतीक हैं, क्योंकि वास्तव में वह ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। लेकिन जब वह सुनाई देना शुरू होता है जो कभी सुनाई नहीं देता, जब वह दिखाई देना शुरू होता है जो कभी दिखाई नहीं देता, तब व्यक्ति अपने स्वभाव को पा लेता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए देखने की प्रक्रिया को बंद करना होगा। लेकिन हम तो आंख बंद करते हैं फिर भी देखते रहते हैं, सपनों में, कल्पनाओं में। कानों से नहीं सुन सकते तो सुनने को भी रोकना होगा। लेकिन बाहर की आवाज बंद होती है तब भीतर की आवाजें गूंजने लगती हैं, जन्मों की जमा की हुई ध्वनियां। तो अगर उस केंद्र से संबंध जोड़ना है तो आंखें बंद होनी चाहिए, मतलब देखने की कान खुले रहें या बंद, लेकिन भीतर का कोलाहल शांत होना चाहिए। जब इंद्रियां पूरी तरह शांत हो जाती हैं तभी भीतर के केंद्र की अनुभूति होती है। फिर उससे जो पहला संबंध जुड़ता है वह अनंत की ओर ले जाता है। फिर उसकी पूर्ति कभी नहीं चुकती। इस संसार की हर चीज चुक जाती है। राजा का खजाना, ज्ञानी की समझ, बलवान की शक्ति, सब सीमित है, लेकिन ताऊ का खजाना असीम है। एक बार उससे जुड़ जाओ तो फिर कोई क्षण ऐसा नहीं आता जब कहो कि अब कुछ नहीं बचा। पर असल बात यह है कि हम उससे जुड़े हुए हैं ही, बस हम उसे भूले हुए हैं। हमारी नजर उस तरफ नहीं है। हम खोजते हैं बाहर, धन में, पद में, प्रेम में, लेकिन अपने भीतर उतरने की कोई फिक्र नहीं। हमें लगता है मैं तो हूं ही। यही सबसे बड़ी भूल है। यह गहराई से भरी कहानी का भाव है। दिशा की तलाश से पहले दृष्टा को पहचानो। इसी भाव को सुंदर रूप से प्रकट करती है एक प्राचीन हिंदू कथा, नचिकेता की कथा, जो कठोपनिषद में वर्णित है। आइए इसे उसी दर्शन के साथ सुनते हैं। कहते हैं, एक बार एक ब्राह्मण ऋषि ने यज्ञ किया स्वर्ग पाने की लालसा से। उनका बेटा था नचिकेता, एक जिज्ञासु, सूक्ष्म बुद्धि का बालक। यज्ञ में पिता गायों को दान कर रहे थे, बूढ़ी, लाचार, मरने के कगार पर। नचिकेता ने पूछा, पिताश्री, जब आप सब कुछ दे रहे हैं तो मुझे किसे देंगे? पिता ने क्रोध में कह दिया, तुझे मृत्यु को दे देता हूं। शब्द तीखे थे, पर नचिकेता ने उन्हें शाब्दिक रूप में लिया और चल पड़ा मृत्यु के घर की ओर। 3 दिन तक यमराज के द्वार पर भूखा प्यासा प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उसकी उत्सुकता देखकर बोले, मांगो 3 वरदान। नचिकेता ने पहले 2 वर मांगे, पिता का क्रोध शांत हो और अग्नि विद्या का ज्ञान मिले। लेकिन तीसरा वर था असाधारण। मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा क्या है? क्या वह रहती है या लुप्त हो जाती है? यमराज चकित हो गए, बोले,
ये प्रश्न देवता भी नहीं पूछते। मांग ले स्वर्ग, 100 वर्ष का जीवन, लेकिन यह मत पूछ। नचिकेता अडिग था। उसने कहा, जब मैं यही नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तो ये सब मोह किस काम का? जो नश्वर है वह मेरा उद्देश्य नहीं। और तब यमराज ने उसे बताया आत्मा का रहस्य। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, साक्षी है। तू वह है जो मृत्यु को भी देखता है पर स्वयं कभी नहीं मरता। इस कथा का वही सार है। नचिकेता कोई बाहरी दिशा नहीं खोज रहा था, वह जानना चाहता था खोया कौन है। उसकी यात्रा मृत्यु के द्वार तक गई, पर लौटना हुआ अपने स्वरूप की पहचान के साथ। उसने कोई नक्शा नहीं मांगा, उसने आईना मांगा जिसमें आत्मा झांक सके। ताओ की यात्रा उस मूल की ओर है जहां हम खुद से परिचित हो जाते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि जो जो संबंध हमने बाहर से बनाए हैं वे सभी बंद कर दिए जाएं। भाषा, वाणी, इंद्रियां, ये सब बाहर की तरफ सेतु हैं। इन्हें सीमित करना होगा ताकि ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगे। भाषा से हम दूसरों से जुड़ते हैं, मौन से हम खुद से जुड़ते हैं। आंखें दूसरों को देखने के लिए हैं, खुद को देखने के लिए नहीं। अंधा भी खुद को देख सकता है। इसलिए आंखों की, कानों की, वाणी की सारी हलचल जब शांत हो जाए, तब ताओ की पहली झलक मिलती है। एक बार झलक मिल जाए फिर खोती नहीं। फिर आप कहीं भी हो, दुकान पर हो, मंदिर में हो, भीड़ में हो या अकेले, वह स्मृति बनी रहती है। और वह स्मृति अपने आप आपको रास्ते पर बनाए रखती है। जो गलत है वह गिर जाता है, जो ठीक है वह खिलने लगता है। ताओ से संबंध बन जाए तो नीति को साधना नहीं पड़ता, वह अपने आप सज जाती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।